हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अमोर्टाइजेशन रेट, एन्युटी, एनुअल लेटिंग वैल्यू, एनुअल रेटेबल वैल्यू, एप्रिसिएशन, एजेंट्स इन प्रोडक्शन, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम करेंगे अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या बेसिक क्या मतलब होता है? अमोर्टाइजेशन होती है, मान लो हमने कोई भी लोन लिया या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, उसकी जो पेमेंट करना का प्रोसीजर है या लोन की रीपेमेंट करनी है, इन्वेस्ट जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसकी उससे विड्रॉल लेनी है, एक सेट प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते हैं कि इतने पैसे सिस्टमेटिक वे हम से हर महीने हर साल जो भी हम टर्म उसमें अडॉप्ट करते हैं कि इतने पैसे हम लेंगे निकालेंगे, तो सिस्टमैटिक वे से रिकवरी करने के मेथड को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है टोटल, इसमें सारा इंटरेस्ट इंक्लूड कर लिया आपने, 60 महीने के लिए आप रीपे करना चाहते हैं, तो हम डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, तो इसकी अमोर्टाइजेशन अमाउंट जो बन जाएगी 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 60, जितनी भी इसकी वैल्यू निकलेगी उतनी वैल्यू आपकी ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमोर्टाइजेशन रेट। अमोर्टाइजेशन रेट क्या होता है? जो भी हम पीरियोडिक पेमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि 60 महीने के लिए पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दिया, हर महीने हमने पेमेंट की रीपेमेंट की, जो भी लोन लिया उसकी रीपेमेंट की, तो जो पेमेंट देते हैं उसको उसकी रेशो टोटल कैपिटल से ज़्यादा रेशो बन जाएगी। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने 1 करोड़ का लोन लिया, जैसे 60 से डिवाइड किया था आपने, तो आपकी जो पेमेंट बनती थी ये बनती थी 1,66,666.67। अब इतने को हमने डिवाइडेड बाय 1 करोड़ पे हमसे डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको मालूम है इनटू 100 करना होता है, तो 1.667% आपका ये अमोर्टाइजेशन रेट बन गया। एन्युटी, एन्युटी क्या होती है? हम हर एक कोई भी आइटम है, जैसे हमने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस में हम कहते हैं कि इसकी एक एन्युटी इतनी बन गई, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं हम कि हर साल हमने इतने पैसे फिक्स जमा करने हैं। समटाइम क्या होता है, जैसे आपने LIC की या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की या किसी भी पेंशन प्लान लिया है, तो पेंशन प्लान में क्या होता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड वो आपको एक एग्रीड अमाउंट दे देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि आपका एक इतने साल हर साल आपको इतने पे मिलेंगे। जो एनुअल अमाउंट हमें मिलेगा, जो एनुअल इनकम मिलेगी, हम उसको एन्युटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनुअल लेटिंग वैल्यू, एनुअल रेटेबल वैल्यू। जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर लेट आउट करती हैं, किराए पे देते हैं, तो उसको जितना किराया बना वो उसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू आ गई। मान लो आपने महीने का किराया लिया 1 लाख रुपया, 12 इंटू 12, तो आपको 12 लाख रुपया ये बन गया आपका एनुअल लेटिंग वैल्यू। अब एनुअल रेटेबल वैल्यू में क्या होता है, जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं ये टाइम टू टाइम असेसमेंट इसकी होती रहती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक सेट फॉर्मूला बना रखा है। फॉर्मूले से जितने आसपास की बिल्डिंग्स का रेंट कैलकुलेट होता है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने एनुअल रेटेबल वैल्यू इतनी रखनी है। जितनी वो रेटेबल वैल्यू रखते हैं, जितना पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, मान लो आपकी डिफर करती है
हर एक की बिल्डिंग का एरिया डिफरेंट होगा, पर स्क्वायर मीटर वो बना देते हैं, उसको एनुअल रेटेबल वैल्यू बना देते हैं। ये हमेशा स्टैंडर्ड रेंट से कम होती है। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है वो तो आपको मैंने वैसे पहले भी बताया था, जो कंट्रोल एक्ट के अंडर हमने फिक्स कर रखा है उसको स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। एप्रिसिएशन, हम कहते हैं कि इस चीज की एप्रिसिएशन होगी, मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए शेयर्स में, उसकी एप्रिसिएशन होगी। हमने गोल्ड खरीदा, गोल्ड का रेट था मान लो 50,000 रुपया, अब बढ़ गया, बढ़ के 60,000 रुपये हो गया। इट मीन्स जब उसकी वैल्यू बढ़ गई, जो वैल्यू के बढ़ने को हम कहते हैं एप्रिसिएशन होना। किसी भी चीज की वैल्यू को जब बढ़ जाती है, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो बिल्डिंग खरीदी आपने, बिल्डिंग आज खरीदी है आपने 1 करोड़ रुपए की, इसकी वैल्यू 5 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए होगी, तो 50 लाख रुपए इसकी एप्रिसिएशन है। अगर इसी को हम कहेंगे कि एप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है, तो वो है कि 1.5 करोड़। अब नेक्स्ट है हमारा एसेट्स इन प्रोडक्शन। अब कोई भी इंडस्ट्री है, उसको हम चलाने के लिए कौन कौन से हमें सोर्सेज चाहिए, उसके लिए कौन कौन से एसेट चाहिए हमें। एक तो लैंड होते हैं मेजर, एक लेबर, एक कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 आइटम्स हैं जो हमें इसके लिए चाहिए, जो एसेट्स इन प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा, जो इजीली मानो दो एक सेलर है एक बायर है, मोर देन वन भी हो सकते हैं सेलर और बायर, तो उनमें जो अननोन बायर्स हैं और सेलर्स हैं आपस में जानते नहीं है, बिना किसी प्रेशर से आपस में जो कोई ट्रांजैक्शन होती है, मान लो ए इज विलिंग टू सेल ए प्रॉपर्टी एट द रेट ऑफ ₹1 करोड़ और बी उसको परचेज करना चाहता है 80 लाख में। अब दोनों में आपस में डील होके मान लो दोनों विलिंगली 90 लाख रुपए में प्रॉपर्टी को उन्होंने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जो 90 लाख रुपए वैल्यू है वो उनकी आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।